ये सुनाते हैं कुछ पुरानी यादें। कितने लोग कह भी रहे हैं गुरुजी अपनी कुछ यादें बताओ, कुछ अनुभव बताओ। न ये यादें हैं, न ये अनुभव है, ये प्रत्यक्ष जीवन को जिया जाने वाला संबंध है, बाप बेटे का, पिता पुत्र का। पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे, गांव बेराउर, पोस्ट राजापुर, जिला चित्रकूट, यूपी में पैदा हुए थे। बहुत गरीबी थी उनके परिवार में, थोड़ी बहुत खेती थी। उस समय लोग जंगली औषधियों का उपयोग करते थे, अनाज कम ही होता था, लेकिन किसी तरह से मनुष्य अपना जीवन जी रहा था। दुष्काल का समय था, वो अनाज देखने को नहीं मिलता था। किसी तरह से लोग महुआ, आम, कैथा, न मालूम छोटे छोटे पत्ते, पेड़ पौधों के आधारित जीवन था। खेती कम ही होती थी। पूज्यपाद पंडित जी पैदा हुए, गरीबी थी। 3 भाई थे। बड़े भाई का नाम महावीर था और बीच वाले भाई हमारे पिताजी चंद्रशेखर दत्त पांडे, और सबसे छोटा भाई शंकर पांडे था। महावीर भी मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई कम ही कर थी। लेकिन पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे पूर्व संस्कारों की वजह से बहुत विद्वान बन गए। जिस समय वो पढ़ रहे थे उस समय गवर्नमेंट की तरफ से उनको 3 रुपया मिलता था, चांदी का सिक्का। तो 1 रुपये से वो अपना जीवन चलाते थे और 2 रुपया माँ बाप को देते थे, और उस 2 रुपये में माँ बाप खाना खाते थे। उस समय की बात कर रहा हूं। पढ़ लिख करके तैयार हो गए पंडित जी। उसके बाद अपना जीवन शुरू किया। शादी भी अपने पैसों से की, विद्युता की वजह से शादी भी हो गई। अहमदाबाद गुजरात में आए और विद्या के प्रभाव से काफी पैसा भी कमाया। इतना पैसा कमाया कि उनके परिवार में कभी किसी ने इतना पैसा देखा ही नहीं था। लेकिन बड़े दयालु थे, अपने परिवार का तो पोषण करते थे, लेकिन अपने पूरे कुटुंब का पोषण करते थे। उनके चाचा के लड़का, दादा के लड़का, सबको पढ़ाया। एक भाई को प्रधानाचार्य बनाया, स्वतंत्र सेनानी राम कृपाल पांडे। एक मिर्रा काका था, उसको खेती करने का शौक था, तो उसको 7-8 बीघा जमीन ले दी। राम कृपाल काका की शादी कर दी, शादी में काफी सोना चांदी भी दिया। कहने का मतलब यह है कि पूरा कुटुंब के पोषक थे। वही गुण हमारे बड़े भैया में आया है। बड़ा भैया भी कुटुंब का पोषक था। इनको तो घर चलाना था, बड़ा भैया घर नहीं चलाना था, इसलिए बड़ा भैया शास्त्रों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया। गीता, भागवत, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जो उन्होंने अध्ययन करके अपने जीवन में न उतारा हो। और फिर बंबई गए। बंबई में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। ABCD से इंग्लिश सीखी, क्योंकि संस्कृत मीडियम से पढ़े हुए थे। ABCD से शुरू की और BA किया महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से, LLB किया और इंडियन एयरस्पेस परचेज ऑफिसर बन गए। इंडियन स्पेस न्यूज़पेपर, उसके परचेज ऑफिसर बन गए। काफी पैसा आने लगा, काफी प्रॉपर्टी ली, लेकिन वो भी कुटुंब पोषक थे। पिता का यही गुण होता है, आत्मजायते पुत्र। वो जब भी गांव आते
सभी को कुछ न कुछ देते, घर वालों को देते थे, बाहर वालों को भी देते। हमारी मां का स्वर्गवास हो गया था तो श्राद्ध पक्ष में आते और कम से कम 50-60 हजार रुपया खर्च करके पूरे गांव को भोजन कराते, ब्राह्मणों को दान धर्म करते। और अगर कोई आ जाता कि बड़ा भैया, पूरा गांव उनको बड़ा भैया कहता था कि बड़ा भैया हमें ये तकलीफ है, बड़ा भैया तुरंत अपने थैली से पैसा निकाल के उसको दे देता था। आज भी उस क्षेत्र के लोग उनको याद करते हैं। जिसके पास साड़ी नहीं उसको साड़ी दे दिया, किसी की लड़की की शादी है तो उसको 5-10 हजार रुपये दे दिया, कोई बीमार है तो उसकी दवा कराने के लिए पैसा दे दिया। ऐसा विशालतम हृदय था। परिवार में एक बार प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि महावीर यानी हमारे दादाजी, उनको 10 लड़के हुए थे, एक भी लड़का बचा नहीं था। लेकिन महावीर जी तो गुजर गए थे, लेकिन हमारी बड़ी दीदी जिंदा थी। बड़ी दीदी क्योंकि हमारा शंकर काका उनकी सेवा नहीं करता था और हमारी माँ के साथ उनका थोड़ा मेल जोल नहीं था, तो वो अपने बहन के घर चली गई। अब महावीर दादा की जो जमीन थी वो बड़ी दीदी के नाम उतर गई थी। तो उनके बहन का लड़का सोचता था कि ये जमीन मैं लिखवा लूं दीदी से, मौसी से। शंकर काका ने भी कुछ नहीं किया, हमारे पिताजी ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन जब ये बात बड़ा भैया को मालूम पड़ी तो बड़ा भैया बॉम्बे से सीधे उनके मौसी के घर गए। बॉम्बे से बेटा आया है, स्वागत हुआ, लेकिन ये बेटा अलौकिक था। 100 रुपए की नोटों का बंडल निकाला, घर के सभी सदस्यों को बांटा और जो लोग देखने के लिए आए उनको भी बांटा। बड़ी प्रतिष्ठा हो गई। वहां से बड़ी दीदी को बोला चलो बॉम्बे घुमा लाते हैं। बॉम्बे घुमाने के लिए लाए, गांव में रख दिया और फिर महावीर से उतरी हुई जमीन बड़ी दीदी के नाम थी, वो हम 6 भाइयों के नाम बड़ा भैया ने लिखवा दिया। इसी को महानता बोलते हैं। पैसा उसने 20-25 हजार रुपया खर्च किया, लेकिन जमीन अपने नाम नहीं लिखवाई। हम 6 भाई जो छोटे थे, जिनको ज्ञान भी नहीं था, उन 6 के 6 भाइयों के नाम उन्होंने लगभग 20 बीघा जमीन 6 भाइयों के नाम करवा दी। इसको कहते हैं महानता। अगर वो चाहते तो अपने नाम वो जमीन करवा लेते, लेकिन बड़ा भैया तो बड़ा भैया था, परिवार को प्यार करने वाला था। आज उनके बच्चे पीयूष और श्रीश परिवार को प्यार करने वाले। कुछ गंदे लोग उनको डांट देते हैं, उनका अपमान कर देते हैं, लेकिन वो धीर वीर गंभीर पुरुष, एक तो प्रोफेसर है तेलंगाना में पीयूष पांडे, और एक दिल्ली में बहुत बड़ा व्यापारी है। लेकिन धीरता और वीरता इसी को कहते हैं। गांधी जी ने कहा है ना, कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल रख दो, ऐसे ही बेटे। इसलिए परिवार के लोगों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि पीयूष और श्रीश का मान सम्मान किया जाए, क्योंकि गुजरात में कहते हैं मोरना ईंडा ने चितरवानु ना होए। मोर का जो अंडा होता है ना, उसमें कलर नहीं करना पड़ता, वो कलर किया हुआ ही पैदा होता है। तो पीयूष श्रीश कलर किए हुए पैदा हुए हैं, बड़ा भैया के बेटे हैं। बड़ा भैया की तरह उनको मान सम्मान दो, उनकी बातों को मानो। घर का मुखिया हमने श्रीश पांडे को बनाया है। श्रीश जो कहे उन बातों का अनुकरण करो, उनका अनुसरण करो, उद्दंडता मत करो, वरना परेशान हो जाओगे। सीधा आदमी, सज्जन आदमी जब थक जाता है और जब वो दुर्जन बनता है, विनाश कर देता है। इस बात का ध्यान रखना।
ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और भी चीज़ें बताएंगे आपको। थोड़ा समय आने दो, समय मिलने दो। 9825200108 पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जय बोले, अपना ध्यान रखो।